Hello friends, today is the second day of 3 days challenge, and as we know that my last topic was on pollution and it was a random topic which I didn't prepare, and today also I'm selecting a topic which I'm not prepared, but I'm choosing a very simple topic so that as a beginning I would have more idea about that topic. So I have selected today's topic is education. आई विल टॉक अबाउट एजुकेशन टुडे। आज मैं शिक्षा के बारे में बात करूँगा। एजुकेशन एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्यों है और एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। हम सब जानते हैं कि एजुकेशन की भूमिका, शिक्षा की भूमिका हमारे लिए सर्वप्रिय है। हमने अक्सर अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कलम की ताकत कहने का मतलब है कि अगर आपके पास शिक्षा की पावर है, इफ़ यू हैव द पावर ऑफ एजुकेशन, यू हैव द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। बिकॉज शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो आपके लिए बहुत सारे या फिर आपकी ज़िंदगी के सारे दरवाजे खोल देती है। शिक्षा से ही इंसान बड़े से बड़ा व्यक्ति बन जाता है, एक अच्छी व्यक्तित्व बना लेता है। शिक्षा के दम पर एक इंसान पूरे देश को चला लेता है। शिक्षा के दम पर एपीजे अब्दुल कलाम रॉकेट लॉन्च कर देते हैं और शिक्षा के दम पे ही हमारा देश तरक्की करता है, क्योंकि शिक्षा से ही हम आगे का सोच पाते हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, किन चीज़ों का हमें उपयोग करना, किस तरीके से उपयोग करना और कितनी सावधानी और कितने अच्छे तरीके से उपयोग करना, ये सब हम शिक्षा से ही सीख पाते हैं। शिक्षा यानी कि एजुकेशन। अब आप देखोगे, मैं आपको एक डिफरेंस क्रिएट कराता हूँ एक एजुकेटेड पर्सन और एक अनएजुकेटेड पर्सन में। अगर सपोज करिए, अगर दो बच्चे हैं, लेफ़्ट साइड में एक बच्चा है जिसे बचपन से कोई भी शिक्षा नहीं दी गई, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है, उसे दुनिया के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। हाउ विल ही सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड? उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम एक ऐसा बच्चा ले लेते हैं जिसे बचपन से ही ट्रेन किया जा रहा है, उसे दुनिया के बारे में बताया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है, एजुकेशन दी जा रही है। वो दुनिया को किस नज़रिए से देखेगा? मैंने गांव में देखा है, काफ़ी बच्चे होते हैं, काफ़ी मेरे ही एज के, मेरे साथ के पढ़ने वाले लोग जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा, वो लोग बहुत मेहनत करके अपना जीवन चलाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मेरे गांव में एक पहाड़ है, बहुत सारे लोग हैं पहाड़ को अपने हाथों से, हथौड़ी से तोड़ते हैं, खून पसीने की मेहनत करते हैं, तब जाके उन्हें खाने के लिए रोटी मिलती है। वहीं एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन से पढ़ाई की है, अच्छी सी अपने आप को डेवलप किया है, चीज़ों को समझा है, वो एक बहुत अच्छी जॉब करता है, अच्छा बिजनेस करता है और बढ़िया ऑफिशियल चेयर में कंप्यूटर में बैठ के काम करता है। अब देखिए, जहाँ पे एक बच्चा जो कि सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पहाड़ तोड़ रहा है, खून पसीना अपना उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद उसे खाने के लिए भी एक अच्छी सी ज़िंदगी नहीं मिल पा रही है। इसके साथ साथ आप एक ऐसा बच्चा जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, बस वो कंप्यूटर में बैठ के दिमागी काम कर रहा है, तो उसे वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहा है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस एक अनएजुकेटेड और एक एजुकेटेड पर्सन में। एक पढ़ा लिखा बच्चा और एक ना पढ़ा लिखा बच्चा अपने जीवन को, उसे अपने जीवन में किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये आप एक डिफरेंस देख पाओगे। और एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, जो कि एक कैन से कि अगर हमारे पास शिक्षा है, हम सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग इन आवर लाइफ। हम देश विदेशों में घूम सकते हैं, हम चाहे शिक्षा के दम पर भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, शिक्षा के दम पर आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
शिक्षा को हम कंपेयर करते हैं कि हमारे लिए धन उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि शिक्षा ज़रूरी है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और यही आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, तो जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है वो सक्सेस है, या फिर जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो सक्सेस है? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ तो आप क्या इसका आपका आंसर क्या होगा? ज़्यादा नॉलेज वाला, ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा सक्सेस होगा, या फिर जिसके पास बहुत सारा पैसा है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति है जिसने बचपन से पढ़ाई नहीं की है, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया है, उसे अगर मैं एक बैग, पैसों से भरा हुआ बैग दे देता हूँ और उसे बोलता हूँ जीवन को सर्वाइव करने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति, उसे भी मैं एक बैग देता हूँ पैसे से भरा हुआ, एक अच्छा सा बैग, अच्छी जीवन सर्वाइव करने के लिए। अब आप खुद सोच के देखिए, मैंने बैग दोनों के दिए हैं, लेकिन दोनों लोग उस पैसे का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले जो गरीब आदमी होगा, मतलब जो अशिक्षित होगा, जिसके पास शिक्षा की कमी होगी, वो अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा कि कुछ सालों में उसका पैसा पूरे का पूरा ख़त्म हो जाएगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने एक बैग, एक पैसों से भरा बैग एक ऐसे व्यक्ति को दिया है जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे नॉलेज नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, वो मैक्सिमम 1-2 साल में दोबारा से उसी स्थिति में होगा जिस स्थिति में मैंने उसे पैसा दिया। और वहीं दूसरी तरफ जिसे एजुकेटेड पर्सन को अगर मैंने बैग दिया है, वो 2 साल में अपने आप को डबल ग्रोथ कर देगा। दिस इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन हमारे देश में कई तरीके से कराई जाती है। एक प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है, एक थ्योरेटिकल एजुकेशन होती है। प्रैक्टिकल एजुकेशन भी कराते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन के मामले में हमारा देश थोड़ा सा पीछे है। एजुकेशन तो होती है, लेकिन एजुकेशन में जो तरीका होता है वो भी हम कह सकते हैं कि जब वो एजुकेशन में बुक्स वगैरह पढ़ाने के लिए एक करिकुलम बनाया गया था, उस समय के हिसाब से वो ठीक था। लेकिन अब अगर हम आज 2025 की बात करें तो इस समय एजुकेशन का लेवल हमें बदल देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की नीड हमारी बदल गई है। एजुकेशन क्यों चाहिए, उसकी डिमांड किस लिए थी, वो बदल गई है। अब हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप लिए हैं, लाइक पहले का बहुत पुरानी जो हिस्ट्री थी मुग़ल काल की, वो सारी हटा दी गई है बुक्स वगैरह से, और काफ़ी न्यू चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जैसे कि बच्चे का दिमाग काफ़ी डेवलप हो और वो अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाए एजुकेशन को। ठीक है, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि